एक घना और राज भरा जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक अजीब कहानी मशहूर थी, रोशनी वाली परछाई की कहानी। लोग कहते थे कि आधी रात को जंगल के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमकती है और उसके साथ एक परछाई चलती है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचती, लेकिन किसी को अपने पास आने भी नहीं देती। गांव के लोग इस राज से डरते थे, इसलिए रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन गांव में एक क्यूरियस लड़का था, जयन। यूज हमेशा से सच जानने का शौक था। वो सोचता था, अगर वो परछाई बुरी नहीं है तो फिर लोग से डरते क्यों हैं। एक रात जब चांद पूरे आसमां को रोशन कर रहा था, जयन ने सच जानने का फैसला किया। उसने एक छोटी लालटेन, अपनी डायरी और एक पुरानी कॉम्पास ली और चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते हाई यूज अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा हल्की थी, लेकिन पेड़ों के पत्ते जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। कुछ देर चलने के बाद यूज डोर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वो पास गया, रोशनी और साफ होती गई। अब उसे एक धुंधली सी परछाई भी नजर आने लगी। वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। अचानक एक धीमी आवाज आई, कौन है? जयन ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जयन हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। कुछ पाल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर आवाज नर्म हो गई, मैं एक रखवाला हूं इस जंगल का, लेकिन मेन कैड हूं। जयन हैरा हुआ, कैड? कैसे? परछाई ने जवाब दिया, कई साल पहले मैंने एक गलती की थी। मुझे इस जंगल की हिफाजत करनी थी, लेकिन मेन आयसी बचा नहीं पाया। तब से मेन इस रोशनी में बंधा हुआ हूं, जब तक कोई मेरी मदद ना करे। जयन ने चारों तरफ देखा। फिर उसे पास ही एक टूटा हुआ पठार का चक्र दिखाई दिया, जिस पर कुछ पुराने निशान बेंदा। क्या ये वही है? उसने पूछा। हाँ, अगर तुम आयसी पूरा कर दो तो मैं आजाद हो सकता हूं। जयन ने बिना देर किए पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। आखिरकार चक्र पूरा हो गया। जैसे ही आखिरी पठार अपनी जगह पर आया, नीली रोशनी तेज हो गई। हवा में हल्की गर्मी फैल गई। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और एक इंसान जैसी शक्ल में बदल गई। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया। जयन के चेहरे पर सुकून था। अगले ही पाल वो शक्ल आसमां में चमकी और गायब हो गई। जंगल एकदम खामोश हो गया, लेकिन इस बार वो खामोशी डरवनी नहीं बल्कि सुकून भरी थी। जयन वापस गांव लौट आया, उसका दिल फख्र और खुशी से भरा हुआ था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ खास किया है। उस दिन के बाद रोशनी वाली परछाई की कहानी बदल गई। अब वो दार की नहीं बल्कि उम्मीद और हिम्मत की कहानी बन गई। और जयन जानता था, कभी कभी सबसे बड़े राज बस किसी बहादुर दिल का इंतजार करते हैं।